हेलो एवरीवन, दिस इज साकिब लटोरिया और आज की वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे सब्जेक्ट क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज क्वांटिटी एस्टीमेट। क्लियर, आज हम क्वांटिटी एस्टीमेट करना सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बार बेंडिंग शेड्यूल को प्रिपेयर करना सीखा था और आज हम सीखने वाले हैं क्वांटिटी एस्टिमेशन। क्लियर, क्वांटिटी को आपको कैसे एस्टिमेट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर क्वांटिटी एस्टिमेशन की मैं बात करूं तो सबसे पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए। एक तो ड्राई वॉल्यूम के बारे में पता होना चाहिए, वेट वॉल्यूम के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर, अगर आपको ड्राई वॉल्यूम और वेट वॉल्यूम के बारे में पता है तो आप इजीली क्वांटिटी को एस्टिमेट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूं कि मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, क्वांटिटी को एस्टिमेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो एस्टिमेशन हो गया, क्वांटिटी एस्टिमेशन हमारा टॉपिक हो गया आज का। क्लियर, आज हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं, क्वांटिटी एस्टिमेशन को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चल तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा वर्क है वो है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट और प्लेन सीमेंट कंक्रीट। मतलब हम कंक्रीट वर्क की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर मुझे कंक्रीट वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी को एस्टिमेट करना पड़ेगा, तो हम कैसे करेंगे। तो देखो, जब रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट मतलब आरसीसी और पीसीसी की क्वांटिटी एस्टिमेशन की बात आती है तो जो ड्राई वॉल्यूम आपका होता है वो क्या होता है, एड 54% ऑफ वेट वॉल्यूम। इसका मतलब ये होगा कि ड्राई वॉल्यूम जो आपका है वो आपका क्या हो जाएगा, 1.54 इंटू वेट वॉल्यूम। क्लियर, क्या हो जाएगा, 1.54 इंटू वेट वॉल्यूम। अब जैसे अगर मैं आपसे यहां पे बात करूं कि मेरे पास एक रेशियो है 1:2:4। क्लियर, ये हमारे पास एक मिक्स है। क्लियर, एक हमारे पास एक मिक्स है जिसका प्रोपोर्शन क्या दिया गया है, 1:2:4। क्लियर, और मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो 1 होता है वो आपके सीमेंट के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, कितने पार्ट ऑफ सीमेंट को आपने मिक्स किया है। जो 2 लिखा हुआ है ये सैंड के पार्ट को बताता है। ये 4 जो लिखा हुआ है यह आपके एग्रीगेट के पार्ट को बताता है कि कितने पार्ट ऑफ आपने एग्रीगेट को यहाँ पे मिक्स किया हुआ है। क्लियर, तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है कि सीमेंट का कितना वॉल्यूम है, भाई सैंड का कितना वॉल्यूम है, भाई एग्रीगेट का कितना वॉल्यूम है, ये आपको निकालना है। तो मैं आपको जैसे यहाँ बोलूंगा कि आप एक काम करो, 1 मीटर क्यूब के लिए आप एस्टिमेशन यहाँ पे करके बताओ कि कितना सीमेंट का वॉल्यूम आएगा, कितना सैंड का वॉल्यूम आएगा, कितना एग्रीगेट का वॉल्यूम आएगा। क्लियर, तो ये जो 1 मीटर क्यूब आपको दिया गया है ये आपका वेट वॉल्यूम होता है। क्लियर, ये आपका क्या होता है, वेट वॉल्यूम हो सकता है। क्लियर, अब अगर हो सकता है कि वो 10 मीटर क्यूब के लिए आपसे पूछ ले, हो सकता है वो 100 मीटर क्यूब के लिए आपसे पूछ ले, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है भाई। अपने को ये चीज पता है कि ड्राई वॉल्यूम जो होता है वो 1.54 होता है, किसका, वेट वॉल्यूम का। क्लियर, जो भी वेट वॉल्यूम आपको दिया गया हो वो आपको इसके अंदर पुट कर देना है, तो आपके सामने क्या निकल के आ जाएगा, आपके सामने ड्राई वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। क्लियर, और उसके बेसिस पर हम क्वांटिटी को एस्टिमेट कर लेंगे। ठीक है, आगे अपन न्यूमेरिकल देखेंगे कैसे अपने को न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको ये जो चीज मैं बता रहा हूं ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अगर ये आपको याद रहेगा तो ही अपने से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा एस्टिमेशन किसका है, ब्रिक वर्क का है। क्लियर, अपन वही एस्टिमेशन समझेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं और आने की संभावना है। ठीक है, तो ब्रिक वर्क की यहां पे बात अगर मैं कर रहा हूं तो ब्रिक वर्क के लिए मैंने क्या बोला कि ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार। क्लियर, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार की अगर मैं बात करूं तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार क्या होगा, 35% ऑफ मेसोनरी। मेसोनरी का वॉल्यूम जो भी आपका आएगा, अब ब्रिक मेसोनरी हो गई, स्टोन मेसोनरी आपकी हो गई, तो जो भी मेसोनरी का आपका वॉल्यूम आएगा उसका 35% क्या होगा, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार आपका होगा। क्लियर, सेकंड, नंबर ऑफ ब्रिक आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स आप कैसे निकालोगे। क्लियर, तो यहां पे नेक्स्ट आपका आता है वॉल्यूम ऑफ मेसोनरी। क्लियर, क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ मेसोनरी, तो मेसोनरी का आपका क्या वॉल्यूम है। क्लियर, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक विथ मोर्टार। क्लियर, अब स्टैंडर्ड ब्रिक की अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड ब्रिक का जो साइज आपका होता है वो साइज आपका होता है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। क्लियर, इसी को आप बोलते हो ना 190 mm बाई 90 mm बाई 90
mm। क्लियर? ये आपका क्या होता है? यह आपका होता है स्टैंडर्ड स्पेलिंग अपन ने गलत लिख दी। स्टैंडर्ड ब्रिक का आपका साइज होता है, ठीक है। और थिकनेस ऑफ मोर्टार की अगर मैं बात करूं तो थिकनेस ऑफ मोर्टार की अगर मैं बात करूं तो ये कितना होता है? ये आपका 10 mm होता है। इसके अंदर आप ऐड कर दोगे तो वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक विथ मोर्टार क्या निकल के आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, मतलब ये आपका हो जाएगा 200 mm बाई 100 mm बाई 100 mm, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ मैसोनरी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, क्लियर, तो वॉल्यूम ऑफ मैसोनरी की बात वही हो जाती है कि भाई 1 मीटर क्यूब की बात कर रहे हो, 1 मीटर क्यूब की बात कर रहे हो, 10 मीटर क्यूब की बात कर रहे हो, या फिर 100 मीटर क्यूब की बात कर रहे हो, क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा, क्लियर। जैसे आपसे पूछा जाता है 1 मीटर क्यूब में आपके कितने नंबर ऑफ ब्रेक आएंगे, और ये एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर। तो वो आपकी कैलकुलेशन यहीं से होती है, क्लियर। तो नंबर ऑफ ब्रेक आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ऐसे कैलकुलेट करोगे। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि जो आपका ब्रेक होता है, आपने ब्रेक को देखा होगा, ब्रेक आपका कैसा होता है? ब्रेक आपका कुछ ऐसा होता है, इसके ऊपर आपने देखा होगा कि जो टॉप सरफेस होती है उसके ऊपर इस टाइप का एक डायग्राम बना हुआ था, डायग्राम बोल सकते हो, या फिर शेप बना होता है, क्लियर। इस टाइप का आपका एक शेप बना होता है, इसकी कुछ डेप्थ होती है, ठीक है। इससे जो शेप आपने बनाया है इसकी कुछ डेप्थ होती है, क्लियर। अब ये दो पर्पज के लिए आप यहाँ पे प्रोवाइड कराते हो। इसको बोला क्या जाता है? फ्रॉग बोला जाता है। एक तो यह शियर की प्रोवाइड कराता है, क्लियर, और दूसरा इसके अंदर आप क्या लिखते हो? इसके अंदर आप ट्रेड नेम लिखा होता है, क्लियर, किस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया उसका नाम लिखा होता है, और दूसरा शियर की के लिए। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो फ्रॉग पोर्शन आपका होगा भाई, इसके अंदर भी तो मोर्टार फिल होगा, इसके अंदर मोर्टार फिल होगा तो ये लेवल में आएगा। तो एक चीज याद रखना है कि भाई 10% आपको यहाँ पे ऐड करना है। कितना ऐड करना है? 10% आपको ऐड करके चलना है फ्रॉग पोर्शन के लिए ड्राई वॉल्यूम में, ठीक है। तो ये आपके ब्रेक वर्क के लिए हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अपना कौन सा वर्क आता है? नेक्स्ट अपना प्लास्टरिंग का वर्क आता है। तो प्लास्टरिंग की अगर मैं बात करूं तो प्लास्टरिंग की अगर क्वांटिटी को आपको कैलकुलेट करना है तो ये 3 स्टेप आपको याद रखनी है। अगर ए नंबर की मैं बात करूं तो ए नंबर में क्या लिखा? टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ प्लास्टरिंग। सबसे पहले आप वॉल्यूम ऑफ प्लास्टरिंग को फाइंड आउट करो। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो सेकेंड क्या बोला? 30% ऑफ वॉल्यूम फॉर ज्वाइंट एंड अनइवन सरफेस, क्लियर। मतलब 30% आपको यहाँ पे एडिशन देना है, एक तो ज्वाइंट्स के लिए और दूसरा जो अनइवन सरफेस आपकी होती है। तो जो आपका वेट वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा? 1.3 इंटू वॉल्यूम ऑफ प्लास्टरिंग। वॉल्यूम ऑफ प्लास्टरिंग आप पहले निकाल चुके हो, और ये जो 30% का एडिशन दिया है वो ज्वाइंट और अनइवन सरफेस के लिए आपने दिया है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप आपकी क्या होगी? एड 25% ऑफ वेट वॉल्यूम टू गेट ड्राई वॉल्यूम। अपने को ड्राई वॉल्यूम चाहिए, तो ड्राई वॉल्यूम जो अपने को चाहिए, तो ये जो वेट वॉल्यूम आपने निकाला इसमें आप 25% का एडिशन कर दो, तो 1.25 इंटू वेट वॉल्यूम, तो ये आपका यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा? आपका ड्राई वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। और इसके बेसिस पर आप प्लास्टरिंग के लिए, मतलब प्लास्टरिंग के लिए क्या होगा? सीधी सीधी बात मैं बोल रहा हूँ, आप मोर्टार यूज करोगे ना, तो मोर्टार का प्रोपोर्शन होगा, जैसे 1:4 की मैं बात कर रहा हूं, तो 1 आपका जो पार्ट होगा यहाँ पे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? सीमेंट को, और ये जो 4 होगा वो सैंड को, क्लियर। तो अगर मैं बोलूं कि 1 मीटर क्यूब आपका जो है वॉल्यूम है, क्लियर, इसके लिए आप क्या कर रहे हो? या फिर एरिया मैंने दे दिया है, ठीक है, तो उसके लिए आप सीमेंट का वॉल्यूम निकालो, उसके लिए आप सैंड का वॉल्यूम निकालो। इस रेशियो वाले की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यूसीआर अनकोर्स रबल मैसोनरी, मतलब स्टोन मैसोनरी की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मोर्टार की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ मोर्टार आप कैसे निकालोगे? तो 40% ऑफ यूसीआर मैसोनरी, यूसीआर मैसोनरी का जो वॉल्यूम होगा उसका 40%, और वॉल्यूम ऑफ स्टोन आप कैसे निकालोगे? भाई 25% आपको ऐड कर देना है, मतलब कितना आ जाएगा? 1.25 ऑफ मैसोनरी, क्लियर। जो भी आपका मैसोनरी का आ रहा है उसमें आपको 1.25 का एडिशन कर देना है। इसका न्यूमेरिकल अभी तक आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है, मतलब अनकोर्स रबल मैसोनरी का एग्जांपल या क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक नहीं आया है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि ये चीजें पूछ ली जाती हैं, तो बस आप ये चीजों को यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो डैम प्रूफ कोर्स का आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है,
क्लियर। तो वेट वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे, तो वेट वॉल्यूम आप निकालोगे कैसे, थिकनेस इनटू सरफेस एरिया, जो भी सरफेस एरिया आपको दिया गया होगा उसके अंदर थिकनेस का मल्टीप्लाई कर दो भाई, वेट वॉल्यूम निकल आएगा। तो ड्राई वॉल्यूम आपका कितना होता है, तो ड्राई वॉल्यूम आपका होता है 1.52 इंटू वेट वॉल्यूम, जो भी आपका वेट वॉल्यूम आया है उसमें 1.52 का आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन इन्होंने बोला है कि अगर आप डीपीसी किसके साथ करते हो, सीमेंट मोर्टार के साथ करते हो, तब 1.52 नहीं आएगा, तब आपका क्या आएगा 1.33 आएगा, और मल्टीप्लाई कर देना इसका किसके अंदर, वेट वॉल्यूम के अंदर आपको मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर। एक और चीज आपको याद रखना है कि ऐड 1 kg ऑफ एड मिक्सचर पर बैग ऑफ सीमेंट। क्लियर। अगर मान लो कि 15 बैग ऑफ सीमेंट आपके यहां पे निकल के आते हैं कि भाई 15 बैग आपका सीमेंट यहां पे लगने वाला है, तो हर बैग पर 1 kg एड मिक्सचर आपको देना पड़ेगा, मतलब 15 kg आपका यहां पे क्या ऐड होगा, एड मिक्सचर आपका ऐड होगा, क्या होगा 15 kg एड मिक्सचर आपका ऐड होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी अपन ने जो चीजें समझी हैं उसको अब अपन क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होगे डिस्प्ले पे लिखा हुआ है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ 10 मीटर क्यूब आरसीसी वर्क इन अ प्रोपोर्शन 1:2:4। क्लियर। तो अपने को एक तो प्रोपोर्शन देके रखा हुआ है और दूसरा अपने को देके रखा है कि कितना आरसीसी का वर्क करना है, 10 मीटर क्यूब का आरसीसी का वर्क अपने को करना है। तो अपने को यहाँ पे निकालना है कि भाई कितना वॉल्यूम ऑफ सीमेंट लगने वाला है, कितना वॉल्यूम ऑफ सैंड लगने वाला है, कितना वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट लगने वाला है। तो कैसे निकालेंगे, तो अपने को वेट वॉल्यूम देके रखा हुआ है, क्या देके रखा हुआ है, वेट वॉल्यूम देके रखा हुआ है 10 मीटर क्यूब। हम जानते हैं ड्राई वॉल्यूम इक्वल्स टू 1.54 इंटू वेट वॉल्यूम। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिमेंबर कराऊं तो अभी आपने जब रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट एंड प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बात की थी, तो ये ड्राई वॉल्यूम आपने यहाँ पे पढ़ा था कि 1.54 इंटू वेट वॉल्यूम होता है। तो यही तो आपने अभी किया है। क्लियर, यही आपने किया है कि ड्राई वॉल्यूम आपका क्या है 1.54 इंटू वेट वॉल्यूम, तो ड्राई वॉल्यूम आपका हो जाएगा 1.54 इंटू 10, तो ये निकल के आ गया ड्राई वॉल्यूम 15.4 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ सैंड अपने को निकालना है, तो क्या होगा, तो देखो अब सीमेंट के कितने पार्ट हैं भाई, 1 पार्ट है। क्लियर, सीमेंट का कितना पार्ट है, 1 पार्ट है, आउट ऑफ कितना, तो 4 2 1, इनका कर दो एडिशन, तो डिवाइड बाई 7। तो यही किया आपने, देखो सीमेंट का 1 पार्ट आउट ऑफ 7, मल्टीप्लाई कर दिया ड्राई वॉल्यूम से, तो ये आपका निकल के आ गया वॉल्यूम ऑफ सीमेंट 2.2 मीटर क्यूब। मतलब इस प्रोपोर्शन में इतने वेट वॉल्यूम में आपको इतना सीमेंट लगने वाला है। अगर इसको मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ बैग्स में कन्वर्ट करना है, तो ये जो आपका टोटल वॉल्यूम निकल के आया है इसको सीमेंट के एक बैग के वॉल्यूम से आप कर दो डिवाइड। तो नंबर ऑफ बैग की अगर मैं बात करूं तो 2.2 मीटर क्यूब डिवाइड बाय 0.035, ये जो आप 0.035 आप देख रहे हो, यह 1 बैग के सीमेंट का वॉल्यूम आपका है। क्लियर, तो इससे डिवाइड कर दिया तो 62.85 आया, लगभग 63। क्लियर, लगभग 63 सीमेंट के बैग आपके यहाँ पे लगेंगे। 62.85 आ रहा है, तो अब 85 आ रहा है तो आप 63 में ही उसको काउंट कर लो। क्लियर, तो लगभग 63 सीमेंट के बैग आपके यहाँ पे लगने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं सैंड की बात करूं तो सैंड का कितना पार्ट है, 2 पार्ट है, आउट ऑफ 7 इंटू ड्राई वॉल्यूम, तो 4.4 मीटर क्यूब क्या निकल के आ गया, सैंड का वॉल्यूम निकल के आ गया कि भाई इस वेट वॉल्यूम में इस प्रोपोर्शन के साथ इतना सैंड आपको यूज करना पड़ेगा। एग्रीगेट की बात करूं तो क्या आ जाएगा 4/7 इंटू 15.4। क्लियर, तो ये 8.8 मीटर क्यूब निकल के आया, मतलब एग्रीगेट कितना वॉल्यूम में आ रहा है आपका 8.8 मीटर क्यूब आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, एग्रीगेट का वॉल्यूम आपको देना पड़ेगा। क्लियर, तो एक ये क्वेश्चन आ गया, यूनिवर्सल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वांटिटी एस्टिमेट कराने के लिए। जरूरी नहीं है कि तीनों को एक साथ वो आपसे पूछ ले, हो सकता है सीमेंट का पूछ ले सिर्फ कि भाई नंबर ऑफ बैग बता दो इसमें, हो सकता है सैंड का पूछ ले, हो सकता है एग्रीगेट का पूछ ले, तो आपको ये आना चाहिए पूरा क्वेश्चन। क्लियर, अभी मैंने यहाँ पे सीमेंट के एक बैग के वॉल्यूम को मैंने यूज किया था, उसको मैं कैसे फाइंड आउट करता हूं, तो मुझे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट यहाँ पे निकालना है, वो भी किसका निकालना है, 1 बैग का निकालना है। क्लियर, तो अगर मैं आपसे बात करूं तो 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, मतलब 1 क्यूबिक मीटर के अंदर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के वेट की मैं बात करूं तो 1440 केजी होता है।
कितना होता है 1440 केजी होता है, और सीमेंट के एक बैग का वेट जो होता है वो 50 केजी होता है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट क्या हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 1440, तो कितना निकल के आता है 0.0347 क्यूबिक मीटर। इसी को राउंड फिगर में 0.035 क्यूबिक मीटर हम ले लेते हैं। तो ऊपर वाला अगर ऑप्शन में आता है या नीचे वाला ऑप्शन में आता है तो दोनों ही सही है। क्लियर, कोई एक ऑप्शन में आएगा, दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। क्लियर, तो ये क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है कि वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इक्वल्स टू, और ऑप्शन डायरेक्ट आता है। यही फैक्चुएट क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्लियर, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे फाइंड द क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ प्लास्टर इन सीमेंट मोर्टार। क्लियर, सीमेंट मोर्टार 1:4 का देके रखा हुआ है, एरिया देके रखा हुआ है 100 मीटर स्क्वायर, और 12 mm थिकनेस की आपको यहाँ पे प्लास्टरिंग करनी है। क्लियर, अगर मैं थोड़ा सा आपको फिर से रिमेंबर करवाऊं कि प्लास्टरिंग का जब अपन ने यहाँ पे पढ़ा था तो प्लास्टरिंग में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप वॉल्यूम ऑफ प्लास्टरिंग को फाइंड आउट करो, 30% आप ऐड करो तो वेट वॉल्यूम आएगा, और वेट वॉल्यूम आएगा तो ड्राई वॉल्यूम के लिए आप 25% का एडिशन और करो, यही बताया था। अब देखो आप कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एरिया देके रखा हुआ है 100 मीटर स्क्वायर, थिकनेस देके रखी है 12 mm, थिकनेस को मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 12 × 10⁻³ मीटर आपकी थिकनेस आ गई है। सबसे पहले हमने वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर को निकाला तो भाई एरिया इंटू थिकनेस कर दी, तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर निकल के आ गया 1.2 मीटर क्यूब। अब अगर मैं बेड वॉल्यूम की बात करूं तो बेड वॉल्यूम के लिए आपने 30% का एडिशन किया था, किसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर, तो ये 1.3 इंटू वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर आपने कर दिया, तो ये बेड वॉल्यूम आपका निकल के आया 1.56 मीटर क्यूब। क्लियर, ये निकल के आ गया। फिर मैंने आपको बोला कि ड्राई वॉल्यूम आपको निकालना है, तो ड्राई वॉल्यूम आपका कैसे निकला भाई 25% बढ़ाना था, ऐड करना था 25% किसके अंदर, बेड वॉल्यूम के अंदर, तो 1.25 इंटू बेड वॉल्यूम, तो ये आपका निकल के आ गया 1.95 मीटर क्यूब निकल आया। चलो, तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट की अगर मैं बात करूं सेम आ गया, देखो 1:4 है, प्रोपोर्शन आपको कितना देके रखा 1:4। क्लियर, तो सीमेंट के पार्ट की अगर मैं बात करूं, सीमेंट का पार्ट कितना 1 डिवाइड बाई 1+4, ये 5 हो गया, इंटू ड्राई वॉल्यूम, तो ये सीमेंट का आपका वॉल्यूम निकल के आ गया। नंबर ऑफ बैग की बात करूं तो 1 बैग से आप टोटल वॉल्यूम को, मतलब 1 बैग के वॉल्यूम से आप टोटल वॉल्यूम को डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ बैग निकल के आ जाएंगे, 12 सीमेंट के बैग लगने वाले हैं। सिमिलरली सैंड की अगर मैं बात करूं, सैंड का कितना पार्ट है 4 पार्ट है, डिवाइड बाई 1+4, ये 5 हो गया, आउट ऑफ 5 4 आपके पार्ट किसके, सीमेंट के हैं, और ड्राई वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका यहाँ पे सैंड का वॉल्यूम निकल के आ गया 1.56 मीटर क्यूब। अब कभी कभी क्या होता है कि जो मीटर क्यूब में हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कभी कभी सैंड की क्वांटिटी ब्रास में पूछ ली जाती है। क्लियर, ये चीज याद रखना, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रास में, और अगर आपको ब्रास में कन्वर्ट करना है तो ये जो मीटर क्यूब में आपकी वैल्यू आई है इसके अंदर आपको 0.35 का मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही आप 0.35 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये यूनिट आपकी कन्वर्ट हो जाएगी ब्रास में। क्लियर, तो ब्रास में कभी कभी क्वांटिटी पूछ ली जाती है और ये चीज हमें याद नहीं रहती है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि ब्रास में अगर आपको निकालना है तो 0.35 का आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई आपको कर देना है। क्लियर, तो ये प्लास्टरिंग वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे डन हो गया है। क्लियर, ये सारी चीजें मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताई थी, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर कैसे निकालना है, बेड वॉल्यूम निकालना है, फिर आपको ड्राई वॉल्यूम निकालना है। मतलब ये वाली जो प्रोसेस आगे में बताया है ये आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे। जब तक आपको ड्राई वॉल्यूम नहीं मिलेगा आगे की कैलकुलेशन आपकी नहीं होगी। ठीक है, तो वो जो आगे चीजें मैंने आपको समझाई है ना वो चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन एक डीपीसी का यहाँ पे कर लेते हैं। डीपीसी की बात करूं तो भाई 1:2:4 का आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, 25 mm की थिकनेस आपकी हो गई है, वही एरिया आपका कितना हो गया 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर आपका एरिया हो गया है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ डीपीसी आपको निकालना था, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम निकालना था। अब आपको थोड़ा सा याद फिर से कराए दे रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर से आपको याद कराए दे रहा हूँ। डीपीसी की बात करूँ तो देखो डीपीसी के अंदर आपने क्या समझा था, यहाँ पे देखो ये बताया था मैंने कि आप यहाँ पे बेड वॉल्यूम को निकालो, कैसे निकालोगे, थिकनेस इंटू सरफेस एरिया, फिर ड्राई वॉल्यूम को आप निकालो 1.52 इंटू बेड वॉल्यूम। लेकिन अगर सीमेंट मोर्टार की बात की जाएगी तो 1.33 इंटू बेड वॉल्यूम आपका आएगा। अब देखो जो क्वेश्चन अपन यहाँ पे कर रहे हैं डीपीसी का, इसमें आपको एरिया देके रखा हुआ है 100 मीटर स्क्वायर, थिकनेस 25 mm, तो मीटर में आपने थिकनेस को कन्वर्ट यहाँ पे कर दिया है। 25 इंटू 10⁻³ आपका ये आपका क्या आ गया, थिकनेस आ गया मीटर के अंदर। ठीक है,
वॉल्यूम ऑफ डीपीसी की बात करूं तो एरिया इंटू थिकनेस आपने कर दिया, तो ये वॉल्यूम ऑफ डीपीसी आ गया। क्लियर। अब ड्राई वॉल्यूम की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, ड्राई वॉल्यूम। अब देखो सीमेंट मोर्टार नहीं है, यहाँ तो आपका कंक्रीट चल रहा है। क्लियर, कंक्रीट चल रहा है, इसलिए अपन ने 1.52 ले लिया है। तो ड्राई वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 1.52 इंटू वॉल्यूम ऑफ डीपीसी, तो ये आ गया आपका 3.8 मीटर क्यूब। क्लियर, ये 3.8 मीटर क्यूब आपका आ गया है, ये ड्राई वॉल्यूम निकल के आ गया है। तो अब जो आगे की प्रोसेस है वो तो सिमिलर है, ये तो अपन बहुत बार कर चुके हैं। 1:2:4, तो सीमेंट का जो है 1 पार्ट आउट ऑफ 7 इंटू ड्राई वॉल्यूम, ये निकल के आ गया। नंबर ऑफ बैग निकालना है तो सेम प्रोसेस आपको करना है, ये आपके नंबर ऑफ बैग निकल के आ जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ सैंड की बात करूं तो 2 पार्ट ऑफ सैंड आउट ऑफ 7 इंटू ड्राई वॉल्यूम, ये आपके सैंड का वॉल्यूम निकल के आ गया। ब्रास में निकालना है तो 1.08 जो आपका है, इसके अंदर आप 0.35 का मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आंसर आपका निकल के आएगा वो ब्रास में आंसर निकल के आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट की अगर मैं बात करूं तो 4 पार्ट ऑफ एग्रीगेट आउट ऑफ 7 इंटू ड्राई वॉल्यूम, तो 2.16 मीटर क्यूब आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, जब भी मैं डीपीसी की बात करता हूं तो एक सीमेंट का बैग, अगर 1 बैग ऑफ सीमेंट अगर आपका है तो इसके साथ आपको 1 kg एड मिक्सचर ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एड मिक्सचर ऐड करना पड़ेगा। तो सीमेंट के 16 बैग आए हैं ना। क्लियर, या फिर अपन डायरेक्ट बोलूँ यहाँ पे 15.4, आपने 16 लिए हैं। क्लियर, तो आप क्या बोलोगे भाई, 16 kg एड मिक्सचर आपका ऐड होगा। कितना ऐड होगा, 16 kg एड मिक्सचर आपका ऐड होगा। क्लियर, तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका डीपीसी का हो गया। क्लियर, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपकी क्वांटिटी एस्टिमेशन हो गई है, जैसे कि आपका आरसीसी वर्क हुआ, डीपीसी आपका हुआ, प्लास्टरिंग हुआ, ऐसी ब्रिक वर्क का भी क्वेश्चन आता है। क्लियर, तो नेक्स्ट अगर देखोगे तो अब नेक्स्ट यहाँ पे एक्यूरेसी, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है और डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जब भी हम एस्टिमेशन की बात करते हैं तो हम नियरेस्ट कहाँ तक मेजर कर सकते हैं। तो अगर मैं डायमेंशन की बात करता हूँ कि डायमेंशन को आप नियरेस्ट कहाँ तक मेजर कर सकते हो, तो 0.01 मीटर और 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर तक की डायमेंशन को नियरेस्ट आप जा सकते हो 1 सेंटीमीटर। क्लियर, एरिया की अगर मैं आपसे बात करूं तो एरिया आप कहां तक जा सकते हो, नियरेस्ट 0.01 स्क्वायर मीटर, यहां तक आप जा सकते हो एरिया का मेजरमेंट करते टाइम। क्लियर, क्यूबिक कंटेंट, क्यूबिक कंटेंट का मतलब होता है वॉल्यूम से, वॉल्यूम को आप कहां तक नियरेस्ट मेजर कर सकते हो, तो 0.01 क्यूबिक मीटर, यहां तक आप वॉल्यूम को भी नियरेस्ट क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर, कैलकुलेट कर सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो वॉल्यूम को। क्लियर, तो यहां से एक क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत रहती है, फैक्चुएट क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। क्लियर, जितनी भी डिप्लोमा बेस्ड एग्जाम होती है वहां पे तो जरूर आपका ये क्वेश्चन बन जाता है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट मैं बात करूं तो नेक्स्ट यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, अभी आपके प्रीवियस ईयर पेपर को भी मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर को भी मैं अभी सॉल्व कराऊंगा, तो उसके अंदर भी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, रूल्स फॉर डिडक्शन, जब भी हम एस्टिमेशन की बात करते हैं, बिलिंग की बात करते हैं, तो कहां पर डिडक्शन की बात की जाती है। तो डिडक्शन की बात सबसे पहले प्लास्टरिंग की अगर हम बात करें, प्लास्टरिंग आप करते हो, तो प्लास्टरिंग की अगर मैं बात करूं तो प्लास्टरिंग में कहां पे डिडक्शन होता है और कहां पे एडिशन होता है उसकी बात करें तो देखो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है नो डिडक्शन। हम डिडक्शन कहां नहीं करते हैं, फॉर स्मॉल ओपनिंग अप टू 0.5 मीटर स्क्वायर। मतलब कोई ओपनिंग आई है, मतलब बॉल है आपकी, जैसे मान लो ये आपको दिख रहा है, ये आपकी बॉल है और इसके अंदर मान लो मैंने ये क्या बना दी, एक विंडो बना दी। विंडो बना दी मतलब इतनी जगह में आपकी प्लास्टरिंग नहीं होगी, तो ये ओपनिंग आपकी क्या है, यह ओपनिंग आपकी 0.5 मीटर स्क्वायर तक की ओपनिंग है, तो इसको डिडक्ट नहीं किया जाता है, ये एडिशन में रहती है, इसके लिए कोई भी डिडक्शन आपका नहीं होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर डिडक्शन नहीं हो रहा है, अगर डिडक्शन नहीं हो रहा है तो आपका एडिशन भी नहीं होगा। नो एडिशन फॉर जेम्स, सॉफिट एंड सिल। क्लियर, जेम्स जो आपका होता है, सॉफिट आपका जो होता है, सिल जो आपका है, इसका भी एडिशन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना है। नेक्स्ट अगर ओपनिंग की मैं बात करूं तो नेक्स्ट अगर आपकी ओपनिंग इसके इस रेंज के बीच में आ रही, 0.5 मीटर स्क्वायर टू 3 मीटर स्क्वायर तक की अगर आपकी ओपनिंग आ रही है, तो जो डिडक्शन आपका होगा वो सिर्फ एक फेस पे होगा। मतलब अगर मैं बात करूं ये आपकी बॉल है, क्लियर, तो इधर साइड भी डिडक्शन आया होगा, इधर साइड भी आपकी प्लास्टरिंग नहीं हुई होगी, तो एक साइड का माइनस होगा, एक साइड का क्या होगा, एडिशन में आएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना है। अगर जब ओपनिंग आपकी इतनी रहेगी तो
अगर ओपनिंग आपकी 3 मीटर स्क्वायर से ज्यादा हो जाती है, ओपनिंग कितनी हो जाती है, ओपनिंग अगर आपकी 3 मीटर स्क्वायर से ज्यादा हो जाती है तो डिडक्शन अब दोनों साइड होगा, इस फेस पे भी होगा और इस फेस पे भी होगा, दोनों ही फेस पर आपका डिडक्शन होगा। लेकिन मैंने यहां पे बोला था कोई भी एडिशन नहीं होता है, जेम्स का, सॉफिट का, सिल का। अब यहां पे अगर दोनों साइड में डिडक्शन आपका हो रहा है तो एडिशन भी होगा, जेम्स का, सॉफिट का एंड सिल का। क्या होगा, एडिशन भी होगा भाई, इन तीनों का एडिशन होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है जब भी आप प्लास्टरिंग वर्क करोगे, और प्लास्टरिंग वर्क में जो आप बिल वगैरह चेक करोगे ना कॉन्ट्रैक्टर का सब इंजीनियर बनने के बाद, तो ये चीजें आपको सारी याद रखनी है, ठीक है। चलो, तो ये प्लास्टरिंग वर्क की हो गई है बात। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, मैसोनरी वर्क की अपन यहाँ पे बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मैसोनरी वर्क की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा मैसोनरी वर्क होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये मैसोनरी वर्क के लिए। तो मैसोनरी वर्क में क्या बोला कि नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग अप टू 0.1 मीटर स्क्वायर। मैसोनरी मतलब वॉल में आप विंडो की कटिंग करना है, तो अगर आपकी जो ओपनिंग है अगर वो 0.1 मीटर स्क्वायर तक की कोई ओपनिंग है तो इसके लिए कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। क्लियर, इसके लिए कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या बोला, नो डिडक्शन फॉर छज्जा, जो छज्जा आप निकालते हो, लिंटेल का ऑफसेट जो निकालते हो, क्लियर, तो इसके लिए भी कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। नो डिडक्शन फॉर एंड ऑफ बीम, एंड ऑफ बीम मतलब जो बीम का एंड होता है ना, उसके लिए कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। सॉफिट्स के लिए कोई डिडक्शन नहीं होगा, राफ्टर के लिए कोई डिडक्शन नहीं होगा, पर्लिन के लिए कोई भी क्या नहीं होगा, डिडक्शन नहीं होगा। कब तक, इतने स्क्वायर मीटर तक। क्लियर, मतलब 0.05 मीटर स्क्वायर तक आपका कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। और ये जो थर्ड नंबर का पॉइंट है आपके व्यापम में 2 बार पूछा जा चुका है, 2 बार पूछा जा चुका है, एसएससी के अंदर कम से कम 3 बार पूछा जा चुका है ये वाला पॉइंट आपका जो है। तो ये आपको याद रखना है कि भाई एंड ऑफ बीम जो रहता है इतनी ओपनिंग तक इसके अंदर कोई भी डिडक्शन नहीं होता है। किसमें, मैसोनरी में, प्लास्टरिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैसोनरी की बात कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे याद रखना है, व्हेन बेड प्लेट, वॉल प्लेट, बीयरिंग ऑफ छज्जा आर अप टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर, तो इसके लिए भी आपको ये पॉइंट याद रखना है। क्लियर, तो ये थर्ड वाला पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपकी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आज की जो हमारा सेशन हुआ है, जो क्लास हुई है, इसके अंदर हमने एस्टिमेशन क्वांटिटी को एस्टिमेट करना सीखा है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन बच गया हो तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हो कि और किस चीज़ का एस्टिमेशन आप समझना चाहते हैं या जानना चाहते हैं जो आपसे नहीं बनता है। अगर आप कमेंट ड्रॉप करोगे तो मैं उस पर भी आपका वीडियो लेके आ जाऊंगा, वीडियो बना दूंगा कि हाँ इसका एस्टिमेशन ऐसे किया जाता है। अगर ये लेक्चर्स जो अपलोड किए जा रहे हैं हमारे चैनल पर, अगर ये व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम 2022 के लिए आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।